नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के योगा सेशन पे हम वो योगासन करेंगे जो लोग भी पीसीओडी की प्रॉब्लम से परेशान हैं, जिन लोगों के भी जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हैं, तो उन लोगों के लिए यह आज का जो सेशन है वो काफी अधिक फायदेमंद होने वाला है। चाहे आप कितने भी समय से पीसीओडी की प्रॉब्लम से परेशान हो, अगर आप इन अभ्यासों को नियमित अपने रूटीन पे शामिल करते हैं तो चाहे वो कितनी भी पुरानी आपकी परेशानी हो वह आपकी सॉल्व हो जाती है। पीसीओडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कहने में तो लगता है कि एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभी यह प्रॉब्लम आगे जाके बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने आ जाती है। पहले तो यह जो प्रॉब्लम होती थी 30 से ऊपर की लेडीज में या 40 से ऊपर की लेडीज में पाई जाती थी, लेकिन अब यह प्रॉब्लम हर एक छोटी उम्र की बच्चों को भी स्टार्ट हो गई है। आफ्टर मैरिज जिन लोगों को यह प्रॉब्लम होती है तो आफ्टर मैरिज बेबी कंसीव करने में भी उन लेडीज को बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है। तो आइए तो हम पहला अभ्यास करते हैं। पहले अभ्यास को आपको करने के लिए क्या करना है, दोनों पैरों को आप सामने की ओर इस तरह से खोल लेंगे। दोनों पैर बिल्कुल आपके मैट के बराबर आप खोल लीजिए। अब आपको अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, ठीक है। आपको ब्रीथ लेनी है और ब्रीथ को छोड़ते हुए इस तरह से आपको करना है। जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट इसका रहेगा, ठीक है। श्वास लेनी है, पूरी श्वास खाली करते हुए आगे। यह आपका चक्र चालासन है, ठीक है। श्वास खाली करते हुए आगे और श्वास भरते हुए पीछे। आपको इस तरह से 10 बार आपको लेफ्ट से और 10 बार आपको राइट साइड से करना है। यह रहा आपका पहला अभ्यास, ठीक है। श्वास का ध्यान रखिएगा, जब पीछे आएंगे श्वास लेनी है और जब आगे जाएंगे तो श्वास को पूरा आप खाली करेंगे। अब इसी सीरीज में जो हमारा दूसरा अभ्यास है, दूसरा अभ्यास के लिए आपको करना क्या है, आपको इस तरह से, ठीक है, दोनों पैरों को आपको आपस में मिला लेना है। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और आगे से आपको इसको इस तरह से पकड़ लेना है। अब आपको श्वास लेते हुए दोनों पैर ऊपर और श्वास को खाली करते हुए दोनों पैर को नीचे, ठीक है। श्वास लेते हुए आप पूरी श्वास खाली करते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप ऊपर करेंगे और श्वास खाली करते हुए डाउन। बाद में जब आप इसको अच्छे से करने लग जाए तो पैरों को आप इस तरह से एक गति में करेंगे। कम से कम 5 मिनट तक आप इसका अभ्यास करिए, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम अभ्यास करेंगे वह है हमारा अर्ध मसेंद्र आसन। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, आपको अपने दोनों पैरों को इसी तरह रखना है। अब आपको अपने जो आपका पैर ये खुला हुआ है, ठीक है, जैसे मेरा ये पैर खुला हुआ है, आपको इसको फोल्ड करके इस तरह से पीछे की ओर को लेके जाना है आपके बटक एरिया पे। अब जो दूसरा पैर है यह आपके जो ये घुटना है, ठीक है, इस घुटने के इधर साइड लेके आएंगे। अब आपको जो पैर आपका ये पीछे गया है इधर ही साइड का आपको हाथ को लेना है और इस तरह से आपको अपने पैर को पकड़ना है। जब आप इस तरह से करते हैं आप देखेंगे आपके पेट पे बहुत अच्छा दबाव आता है जो आपके हार्मोन संबंधी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी अधिक फायदा करता है। और आपको इस तरह से दूसरे को हाथ को पीछे रखना है और पीछे को देखना है, ठीक है। अब सेम यही चीज हम दूसरे पैर से करेंगे। देखिए, आपको आराम से पैर को पीछे लेना है। अब जो दूसरा पैर है आप इस तरह से लेंगे और हाथ से इस तरह से पकड़ेंगे और जितना आप पीछे हो सकते हैं, ठीक है। अब जिन लोगों को एक चीज और है, जिन लोगों को इस तरह से अपने पैर को ना पकड़ पाए तो वो लोग क्या करें, सेम यही पोजीशन पे बैठने। देखिए, जैसे ये देखिए हम इस पोजीशन पे बैठे। अब आपको क्या करना है, अपने हाथ से, ठीक है, इस तरह से पैर को पकड़ना है और अंदर की ओर को इसको पुश करना है। आप अंदर की ओर पुश करेंगे, दूसरे हाथ को पीछे रखना है ये। तो इस तरह से भी आपके पेट में सेम वैसा ही दबाव और खिंचाव आएगा, ठीक है। आप जो हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे यह है आपका सर्वांग आसन।
सर्वांगासन करने के लिए आप आराम से अपनी जगह पे लेट जाएंगे। ओके, अब आप क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को अर्ध हलासन की स्थिति पे लेके आएंगे। अब यहीं से दोनों पैरों को अपने सर की पीछे की ओर ले जाते हुए अपने हाथ से कमर पे सपोर्ट देना है और दोनों पैरों को आपको आकाश की ओर को इस तरह से उठाना है। आपकी जो नजर है बिल्कुल टॉप पे रहेगी, पूरी बॉडी बिल्कुल सीधी। कुछ देर इसी अवस्था में रहेंगे, कम से कम 1 मिनट और अधिक से अधिक 3 मिनट तक आप इसी अवस्था में रहने का प्रयास करिए। स्टार्टिंग में आप इसे 10 से 30 सेकंड तक मेंटेन करिए, फिर आराम से सपोर्ट देते हुए अपने पैरों को नीचे को लेके आएंगे और इसी स्थिति पे आप वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप वापस करवट लेते हुए अपने स्थान पे आप आराम से बैठ जाएंगे। अब जो हम लास्ट अभ्यास करेंगे यह है आपका उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आपको करना क्या है, इसे करने के लिए आप सर्वप्रथम वज्रासन पे आएंगे। वज्रासन पे आने के बाद आपको इस तरह से अपने नी पे आना है। ठीक है, अब आपको इस तरह से पीछे की ओर को जाना है। ठीक है, आपको इस तरह से इस अभ्यास को करना है। जो लोग इस तरह से ना कर पाए तो वो लोग क्या करेंगे, दोनों हाथ अपने कमर पे रखेंगे और इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, यह तो रहे अभ्यास जिन्हें करके आप अपने इन समस्या पे आराम पा सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ प्राणायाम है जिनको आप इन अभ्यासों के साथ करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो शरीर है बहुत जल्दी ही पीसीओडी के प्रॉब्लम से रिकवर करने लगता है। इसमें पहला जो आपका है वह है आपका कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, इसकी एक वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पे बना के डाल चुकी हूँ। इसे करना कैसे है जो लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, अपनी ब्रीथ पे आपको ओनली छोड़ने में फोकस करना होता है। ठीक है, आप एक आसन पे बैठ जाएंगे, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जो भी आपको सही लगता है। उसके बाद आपको अपनी दोनों आंखें बंद करनी है और इस तरह से आपको करना है। कपालभाति का जब आप अभ्यास करेंगे तो कम से कम 5 मिनट आप इसका अभ्यास करिए और धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते हुए 15 मिनट तक लेके जाइए। कपालभाति के बाद जो हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अपने प्राणायाम का वह है आपका अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आपको क्या करना होता है, आपने लेफ्ट से ब्रीथ ली, राइट से छोड़ा, राइट से ब्रीथ ली और लेफ्ट से छोड़ा। इस तरह से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी आपको कम से कम 15 मिनट जरूर करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम प्राणायाम करेंगे वह है आपका उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम की वीडियो भी मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। यह कैसे करना है आप इसे भी वहां पे जाके देख सकते हैं। ये तीनों ही प्राणायाम इतने अधिक पावरफुल हैं कि आप अगर इन प्राणायाम को अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाते हैं तो आप देखेंगे आपको अपने शरीर पे एक सिर्फ पीसीओडी पे ही नहीं कई अनगिनत समस्याओं पे राहत मिलती है। और जो लोग इन अभ्यासों को जो मैंने बताए हैं वो नहीं कर पाते, अगर वो सिर्फ इन प्राणायाम को भी करते हैं तो तब भी वो अपनी पीसीओडी के प्रॉब्लम से आराम पा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए आप मुझे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
वीडियो संबंधी आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वह आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।